वशिष्ठ बने प्रदेश सचिव, सतीश शर्मा बावल विधानसभा के शहरी प्रधान। राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ की बैठक आयोजित। बावल। शुक्रवार को राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ द्वारा बावल विधानसभा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह ने सुरेंद्र वशिष्ठ को प्रदेश सचिव तथा सतीश शर्मा को बावल विधानसभा के शहरी प्रधान की जिम्मेदारी दी। डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि सुरेंद्र वशिष्ठ व सतीश शर्मा दोनों ही कर्मशील कार्यकर्ता हैं और धरातल से जुड़े हुए हैं। ये व्यापारियों के हित में काम करेंगे। उन्होंने उनके नवीन दायित्व के लिए बधाई दी। संगठन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उनका संघ व्यापारियों की समस्याओं को सरकार तक तथा सरकार की कल्याणकारी नीतियों को व्यापारियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। प्रमुख कार्य सभी ट्रेड के व्यापारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, ताकि व्यापार की दिक्कतें दूर की जा सके। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अमरजीत सिंह, प्रीतम सोनी, राजेश सोनी, संजय नरूला, बलराज दायमा, सोनू, मनीष सोनी, नानक टक्कर, शशि, हरीश, संजय गेरा, अतुल गुप्ता, संजीव शर्मा, डॉ. रामनिवास, अरुण देवेंद्र सोनी जिघा आदि उपस्थित रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। हमारे चैनल पर खबर पर असर भी। सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय व्यापार सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं। कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार बनवारी लाल जी का धन्यवाद करता हूं और मैं आश्वस्त करता हूं कि व्यापारियों की जो भी समस्याएं होंगी वो सही पैनल पर, सही प्लेटफार्म पर पहुंचाऊंगा और अपना निष्ठापूर्वक कार्य दिखाऊंगा। हमारा राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ व्यापारियों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो सही प्लेटफार्म तक नहीं पहुंचती, उनके बीच में एक कड़ी का काम करेगा। और अभी हाल ही में कल ही अनाज मंडी के कुछ व्यापारी थे जो समस्याएं लेकर आए थे, जो अपनी आड़त का 2.5% की मांग कर रहे थे, उनको भी हमने सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आगे भी ऐसी जो भी समस्याएं होंगी वो सरकार को हम अवगत कराएंगे। मैं इनका फिर आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। होनहार हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर बनवारी लाल जी कैबिनेट मंत्री जी का, उनने हमें आज समय दिया। इनके अध्यक्षता में आज भूपेंद्र सिंह जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे व्यापार संघ के, उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। तो मैं अपने सारे व्यापारी साथियों के साथ मैं एक वादा करता हूं, इनके साथ कभी भी किसी भी समस्या को लेकर जो भी इनका समाधान होगा मैं उन डॉक्टर साहब तक पहुंचाऊंगा, इन तक पहुंचाऊंगा, ताकि इनकी मैं सेवा कर सकूं। राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ की तरफ से सर्वप्रथम तो हमारे इस इलाके के कैबिनेट मंत्री श्री बनवारी लाल जी को धन्यवाद कहूँगा कि ये पुनः हरियाणा की कमान संभाले हुए हैं। और आज हमने यहाँ पर हमारे प्रदेश सचिव सुरेंद्र वशिष्ठ जी और बावल शहर के प्रधान सतीश जी, इनकी नियुक्ति की है श्री डॉक्टर बनवारी लाल जी की अध्यक्षता में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ सभी व्यापारीगण देश की और प्रदेश की सरकारें बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और व्यापारी कहीं ना कहीं अपनी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर दुखी रहता है, और जो सरकार की कल्याणकारी नीति है वो भी इन तक नहीं पहुंचती है। तो राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ इनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेगा। और मैं पुनः इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी का हृदय की गति से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भूपेंद्र गुप्ता जी ने जो हमारे बावल विधानसभा के सतीश शर्मा जी को व्यापार संघ का जो अध्यक्ष बनाया, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और इनका आभार भी प्रकट करता हूं कि इन्होंने एक ऐसे कार्यकर्ता को जो बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही योग्य हैं और ईमानदार हैं, ऐसे छवि के इंसान को इन्होंने जिम्मेवारी दी है। तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भूपेंद्र जी के दिशा निर्देश पर, इनके मार्गदर्शन में जो व्यापारियों की जो भी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को ये दूर करने में पूरा प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं सर, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखो, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के अंदर हमारी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो हरदम
साल में 365 दिन हमारा कार्यकर्ता मैदान में रहता है, फील्ड में रहता है और हर कार्यक्रम में, हर समस्या में लोगों के साथ खड़ा रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अलग है कि दूसरी पार्टियों का अभी तक कैंडिडेट ही सेलेक्ट नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हो कि समस्या नहीं है। देखो, चुनाव के अंदर उम्मीदवारों के विरोध भी चलते रहते हैं, समर्थन भी चलते रहते हैं। कुछ एक गांव ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी से ज़्यादा समर्थित होते हैं तो विरोध कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह विरोध हो गया तो पार्टी की छवि खराब है। पार्टी की छवि बहुत अच्छी है। कुछ एक गाँव में हो सकता है कोई विपक्ष की पार्टी के लोग जिनकी इच्छाएं, अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं वो पूरी ना हुई हो, तो इसकी वजह से विरोध किया होगा। देखो, जिस तरह से पूरे देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर केंद्र सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, गरीब कल्याण के लिए जो काम किए हैं, अंत्योदय के सिद्धांत पर जो काम किए हैं और एक ट्रांसपेरेंसी, एक व्यवस्था परिवर्तन का काम देश के अंदर और प्रदेश के अंदर हुआ है और उससे आम जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है। तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती कि जो देश के प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का जो नारा दिया है वो पूरा ना हो। जिस तरह कांग्रेस के देखो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय निर्माण के लिए काम करती है, राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। तो उन्होंने अपनी बात भी कही है कि हम कांग्रेस क्यों छोड़ के आए, हम भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी के विचारों से और उनके काम से खुश होकर लोग नेता अपनी पार्टी में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो अच्छी बात।